अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद बड़ी ईद की बड़ी खुशियों की ट्रांसमिशन जारी है। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर एक नई ट्रांसमिशन, एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी ईद है तो बड़ी खुशियां भी मनानी चाहिए, और बड़ी खुशियों का मतलब यही नहीं है कि घर में बैठकर खुद खाबे खाएं, बल्कि अपने अजीज़ो अकारब और अपने इर्द गिर्द जितने भी अजीज़ उकरबा और उसके साथ साथ गरीब मुस्तहकीन हैं उन तक खुशियों का ये समा जो पहुँचाएँ। जिसके घर नहीं आज कुछ पका उसके घर पहुँचाएँ गोश्त, ताकि वो भी इस ईद की बड़ी खुशियों को बड़ा दुबाला कर सके। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं, क्योंकि ईद के दिन हम मुख्तलिफ़ घरों में और मुख्तलिफ़ शख्सियात के पास जाते हैं कि वो ईद कैसे मनाते हैं और बड़ी ईद की खुशियों को कैसे दुबाला करते हैं। तो आज जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूँ। जवाद शफीक साहब हैं, एक्स चेयरमैन हैं डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन के, जबकि इसके साथ साथ इस वक्त मौजूदा चेयरमैन हैं कामा कमेटी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, डाइज एंड केमिकल्स के। जवाद भाई, सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। और बड़ा शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं अपने नाज़रीन को ये ज़रूर बताता होता हूँ कि जो ख्वाबों के दिन है वो हम ज़रूर इंजॉय करते हैं। आप लोगों ने अपने किचन में इंजॉय करना है, मैं लोगों के किचन में जाके इंजॉय करें। तो जवाद भाई आज हमें खाना खिलाएंगे, तो शेयर करें क्या ईद के दिन इनके घर क्या पकता है और ये ईद कैसे मनाते हैं। इनके बेटे मौजूद हैं और उनके साथ वालिदैन मौजूद हैं और साथ दोनों बेटियां जो हैं वो मौजूद हैं। मैं जवाद भाई से आगाज़ कर लेता हूँ और फिर हम बारी बारी सबकी तरफ चलेंगे। कैसे बनाते हैं ईद बड़ी, और ईद कैसी होती है? क्या बचपन में या नौजवानी में जो ईद थी, अभी भी नौजवान है माशाल्लाह आप, ऐसी ही ईद थी या कुछ अब मुख्तलिफ ईद होगी या बच्चों के साथ शादी के बाद, या पहले वाली ईद ज़्यादा मज़े की थी? देखिए बिलाल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप ईद के दिन हमारे साथ शरीक हुए। आपने ये मुनासिब समझा कि देखें कि हम लोग अपनी ईद को कैसे मनाते हैं। तो वेल, यू आर मोर देन वेलकम सब लोगों को। ईद, बड़ी ईद हम सब जानते हैं कि कुर्बानी का त्यौहार है। छोटी ईद मीठे का त्यौहार कहलाता है। कुर्बानी के त्यौहार के साथ सबसे पहले तो एसोसिएटेड है कि आपने कुर्बानी का जानवर ख़रीदना है, और जिस तरह हमें हुक्म दिया गया है कि उसके साथ एक उनसीयत हमने डेवलप करनी है, ताकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करते हुए हम उसकी गर्दन पर छुरी चलाएं तो वही वाली उनसीयत का एहसास हमारे अंदर हो कि हम अपनी एक ज़ाती चीज़ को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो आज की ईद हमारी वाली ईदों से बहुत फ़र्क है। बिल्कुल सही है। मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग बकरों की रस्सियाँ पकड़ कर गलियों में फिराया करते थे। बकरों की रेसेस हुआ करती थी, किसका बकरा तेज़ दौड़ता है। अब तो बकरों के चोरी होने का डर ज़्यादा हो गया, बच्चों से वो बकरों की डकैती भी होती है गन पॉइंट पे। क्योंकि बकरा महंगा ही बहुत हो गया। 12, 13, 9,000 वाला बकरा आज 60,000 क्रॉस कर रहा है। और उसकी अगर आप देखें गोश्त 16-17 kg, तो यकीनन तौर पे बकरा तो नायाब हो गया है। देखें, अगर मैं बीइंग शेख पढ़ता लगाऊं ना, आप समझ गए होंगे फैसलाबादी पढ़ता, तो पर्दे के मुताबिक 3,000 से ऊपर का कुर्बानी का गोश्त पड़ रहा है पर केजी में। तो वो जो 20 किलो का बकरा है, अगर आप उसको बहुत अच्छा भी ले लेते हैं ना, जिसका 20 किलो गोश्त है, तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट लेस देन 60,000 आज। बहरहाल ऑनलाइन कुर्बानी अवेलेबल है, आपको तस्वीर आ जाती है व्हाट्सएप पे, ये आपका बकरा है। उसके बाद आपको उसकी कुर्बानी की तस्वीर आ जाती है, कुर्बानी हो गई है, बकरे का गोश्त बन के घर में आ जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके साथ वो तासुर आपके अंदर आता है या वो आप उस जज्बे को महसूस करते हो। कि मैं ज़ाती तौर पे आज भी मैंने ट्राउज़र पहन के और टी शर्ट पुरानी सी पहन के मैंने खुद छुरी चलाई है, क्योंकि वो देखें ना, वो जो हज़रत इब्राहीम की याद है, उनकी सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीमी जिसको कहा जाता है, वो तो ये है ना कि अल्लाह ने हुक्म दिया था अपनी सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़। तो आपने अपना सबसे खूबसूरत अगर माल किसी चीज़ पे लगा के एक अच्छा जानवर ख़रीदा है तो उसको छुरी फेरेंगे तो फिर प्यार आगे जाएगा। मैं बचपन से ये चीज़ मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाई थी कि कुर्बानी खुद किया करनी है। यही चीज़ मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ। आज जो इसके नाम का बकरा था उसके ऊपर इसने खुद छुरी चलाई है। चलें फिर अब हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसनैन। हसन, आप बताओ कि डर तो नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, सेहत से आपके लगता है डर लगना नहीं चाहिए। जी जी, आप शेखों में नहीं बटों के बच्चे रख रहे हैं। जी जी जी, तो खाते भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खा लेते? बकरा खा लेते हैं? जी जी, मटन कौन सी शौकीन बोटी ज़्यादा पसंद है? जो उसके रान वो होती है ना, वो उसको खाने का शौक बताओ कि मछली की होती है, टिपिकली वही वर्ड है उसके लिए। मछली जी। तो अगर वो हिस्सा मछली वाला तीसरे हिस्से में चले जो बांटने वाले में, उसको निकाल तो नहीं लेते वापस? नहीं नहीं, जिसका बनता है उसको तो देना है। आपने अब कुर्बानी खुद की है, और जिसने नहीं की तो उसका तो अल्लाह की रज़ा में उसको तो देना है कि ताकि वो भी कुर्बानी का जो छोटी बड़ी ईद ही प्यारी होती है। आप खुद जानवर लेने जाते हैं, फिर उसको पालते हैं, खाना शाना देते हैं, फिर आप उसको कुर्बान भी खुद ही करते हैं।
और फिर आप जब दूसरों को गोश्त बांटते हैं तो आपको उन अपनी खुशी उनके साथ भी बांट सकते हैं। तो कभी डराया आपको जानवर ने? हाँ जी, एक दफ़ा हुआ था, मैं मंडी गया था तो एक बैल उठाने लगी थी, टक्कर मारने लगी थी मुझे। टक्कर मारने लगा था? जी जी, बच गए? हाँ जी, बड़ी चलिए मुश्किल। ये तो फिर हम शुक्र मनाइए, वरना आज हम आप हमारे पास कुछ और हालत में बैठे होते। लेकिन चले अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि ये जानवर बड़े खूबसूरत होते हैं, इनके साथ एक लुत्फ़ होता है। और इन्होंने क़यामत वाले दिन जिसने जितनी अकीदत से और खुलूस से ज़िबा किया है उसको अपने परों पे सवार करके जन्नत में लेके जाना है। जवाद भाई के वाल साहब मौजूद हैं, साबिक DIG हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं आपकी तरफ अगर आऊँगा तो मैं ये कहूँगा ईदें तो आप लोग देख गए हैं, हम तो आजकल किसी और दौर में हैं जो कि सिर्फ एक बड़ा मफरूज़ी सा बना हुआ है। एक्चुअली ये कुर्बानी की जो ईद है ना, ये बहुत ही मुक़द्दस किस्म का फरीज़ा है। कि कुरान शरीफ में हज़रत इब्राहीम को हुक्म देता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बे हब्बी मिन सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद दे। तो अल्लाह की तरफ से वही आती है, बशरना हो गुलाम हलीम, हमने उसको एक नेक बेटे की बिशारत दी। फलम्मा बलगा होमसाया या बुनैया इन्नी अराफिल मुनाम इन्नी अज़ब का फ़ंज़ुर मा तरा, ऐ बेटे मैं तुमको देख रहा हूँ ख्वाब में ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तो बेटे ने जवाब दिया कि जो आपने देखा कर गुजरिए, अल्लाह के हुक्म की ताबे गए, अल्लाह की हुक्म की ताबेदारी में आप कर गुजरिए। जब उनको बल के जबी के ज़मीन पर लिटा लिया और छुरी चलाने लगा और आंखों पर पट्टी बांध ली कि बाप की शफकत जो है ना वो आड़े ना आ जाए। तो उस वक्त आवाज़ आई, इज़ नादैना या इब्राहिम कद सद्दक़्त तो रोया कज़ालिक नज़ल मोहसिनीन, ए इब्राहिम तुमने अपनी ख्वाब को सच कर दिखाया, यकीनन तुम नेक दो में। और अल्लाह को कितना पसंद आया कि हज का अहम रुकन वो रखा कुर्बानी, और उसके साथ ईद का रुकन भी और हज का रुकन भी, और फिर 3 जगह पे जहाँ हज़रत इब्राहीम को रोका गया वहाँ शयातीन को पत्थर मारने का भी रख दिया। क्या हज़रत इब्राहीम की खूबसूरत कुर्बानी थी। जी आप देखिए ना कि इससे ज़्यादा क्या अजमत हो सकती है कि हर बंदे के दिल में शौक़ है, वो चाहता है कि एकदम उड़कर वो खाना काबा चला जाए, उनकी ज़ियारत करे और मस्जिद नबवी में जाए और दुआ करे। और ये इस ईद का तसव्वुर जो है वो महज खाने पीने से नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही। इस ईद का तसव्वुर जो है वो तसव्वुफ से है, वो नेकी से है और वो जज्बे से है। अगर जज्बा नहीं है, अगर आपने सिर्फ दिखावे की कुर्बानी करनी है कि जी मैंने 2000 का बकरा 2 लाख का बकरा लिया या मैंने गाय ली है और दिखाते फिरते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में बनाया कि ये बाल और खाने नहीं हमें चाहिए, ये गोश्त नहीं चाहिए, हमें आपका खुलूस चाहिए। और उस खुलूस के नतीजे में ये ईद हम मनाते हैं। और ये फ़र्ज़ नहीं है अगरचे, लेकिन साहिब हैसियत के लिए ये फ़र्ज़ है। बिल्कुल हर बंदे के लिए फ़र्ज़ नहीं है, साहिब हैसियत के लिए फ़र्ज़ है। और साहिब हैसियत पे ये भी रख दिया गया कि उन लोगों तक पहुंचा दे जो सफ़ेद पोशी के भरम में ये नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का भी हुक्म है कि बल्कि कहा गया कि इसके 3 हिस्से करो, एक अपने लिए रख लो, एक रिश्तेदारों के लिए और एक जो है गुरबा और मसाकीन के लिए। वो अपना हिस्सा भी अगर चाहो तो तुम उन सफ़ेद पोशों को दे दो जिनके घर में ये कुर्बानी नहीं होती। बहुत प्यारी बात। मैं आगे डॉक्टर साहब ने जितनी खूबसूरत बातें की हैं, ये मेरे प्रोग्राम्स में यकीनन तौर पे सबसे कीमती और सबसे अच्छी और सबसे महकती और चहकती गुफ्तगू थी, जो कि असल मकसद है हमारे ईद के प्रोग्राम्स का भी। अच्छा, आप कैसे देखती हैं कि ईद बड़ी और छोटी कैसे देखती है कि छोटी ईद प्यारी होती है, बड़ी होती है, फ़र्क कैसे देखती है? दोनों अच्छी लगती है। हाँ, छोटी ईद इसलिए प्यारी लगती है मुझे कि जो बच्चे होते हैं ना वो पास आके ईद मांगते हैं, वो फिर उनको ईद दें तो बड़ा मज़ा आता है। वो खुश होते हैं, उनका तासुर बड़ा प्यारा, खुश होते हैं, उसके प्यारे लगते हैं।
अब बड़ी जो है ज़हर अब कुर्बानी की है, इसमें अल्लाह ताला खुश अल्लाह को होता राज़ी करना है है। कि उसको कुर्बानी दी है, वो क़यामत के दिन है वो हमें जन्नत में उसकी वजह से गुजारा जाएगा। और अब जवाद भाई की कोई शरारत बकरों के साथ आपको याद हो तो हमसे ज़रा नाज़रीन के साथ। जवाद बहुत शरारती था बचपन में, बहुत शरारती था, बहुत शरारती। इसने तो एक दफ़ा मेरी भांजी सी छोटी सी, उसके साथ पे चिंगम चिमेट दिया, वो ना उतर ही नहीं रहा था, तो उस बेचारी को रोटी कराना पड़ा। अच्छा भाई, यानी टेंड करानी कि वहाँ से टेंड करनी पड़ी। ये देखें, ये खूबसूरत यादें हैं। असल बच्चे जो होते हैं ना, वालिदैन के लिए आज भी हम अपने बुजुर्गों के पास बैठे तो हम उनके लिए अभी भी छोटे से मुन्ने से बच्चे हैं, और ये प्यार है। उन्होंने जो खूबसूरत बात की, आज मुझे भी वही याद है, जब दादी से जाके अल्लाह ने जन्नत फिरदौस में जगह दी, जब जाते थे तो 100 रुपया ना वो 10,000 के बराबर होता था, उससे भी बल्कि बढ़ के होता था। वो 100 की जो कीमत है ना जवाब भाई, वो बड़ी मुनफरिद। बिलाल साहब आजकल 100 रुपया उस वक्त का आज वाकई 10,000 के बराबर। लेकिन वो देखिए, वो छोटा से नोट भी देते, बाकी ज़्यादा देते, लेकिन वो उनकी जो दी हुई ईद बड़ी प्यारी थी। सही कह रहे हैं। मैं आगे बेटी की तरफ चलूँगा, माइक आप ले लें। आपका नाम? आयशा। अच्छा आयशा, आप बड़ी ईद को एंजॉय करती हो छोटी को? मैं ज़्यादा छोटी ईद को, उसको वो की वजह क्या? क्योंकि उसमें ज़्यादा मतलब लाइक ईदी वगैरह मिलती है सर जी इसलिए। आ जाएं। कितनी की ईदी ले लेती हैं आप? हेलो क्या 5। करती हैं ईदी का? मामा तो नहीं कब्जा सर कर आ जाएं। नहीं, मैं सेव करती हूँ। सेव करती हैं? क्या लेती हैं फिर? कोई अच्छी चीज़ दी हो हमें भी बताएं ना, ताकि नाज़रीन को एक आइडिया मिले, जो हमें आपकी उम्र की इस वक्त देखनी है बेटियां हमारी। जैसे अब मैंने अपनी स्किन केयर वगैरह का सामान ले लेती हूँ और ओके। इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ। यानी कि आप कॉन्शियस है अपने बारे में। ये जी। देखिए, ये बड़ा पैसों जो ईदी से आप कह रहे हो? हाँ जी। जी। अच्छा, ये जी हमारा वो बच्चा है जो हमारे घर का अमीर बच्चा है। अच्छा ये माशाल्लाह। नहीं, इनके रिजर्व में इतने पैसे हैं कि बाज़ औक़ात मेरे बटवे में कोई पैसे ना हो तो मैं इससे मांग लेता हूँ, 2-3 हज़ार देना, सुबह ले लेना। तो ये हम ये कह सकते हैं शेखों का सही बच्चा है। शेख का सही बच्चा है। बेटा आपका हमारा नाम? रिजर्व मरियम। बैंक है हमारा। मरियम। स्टेट बैंक। आप कैसे, छोटी ईद प्यारी है, बड़ी ईद अच्छी है? मुझे छोटी ईद ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसके ऊपर हमें ईदी वगैरह मिलती है और हम जैसे अपने रिलेटिव्स वगैरह से मिलते हैं। और बड़ी ईद पे क्या बड़ी ईद कैसे मनाते हैं? बड़ी ईद पे सो के ही गुजरती हूँ बकरों से डर तो नहीं लगता? लगता है। तो उन्हें खिलाती विलाती कुछ नहीं? नहीं, कुछ तो भी नहीं। दोनों ही सेम है? नहीं, इसको नहीं लगता, मुझे लगता अच्छा, है। इसकी मतलब अच्छी है उसके साथ दोस्ती, आपको क्यों डर लगता है? बस वैसे ही। तो कोई मैसेज बड़ी ईद का देंगी, क्योंकि आप तो मनाती नहीं है, तो अब कोई दे मैसेज ताकि आपको भी कोई फॉलो करे, अच्छा मैसेज दे दें कोई। कैसे मनानी चाहिए बड़ी ईद? सो के? मेरी तरह तो नहीं मनानी चाहिए सो के, लेकिन अच्छी ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए जब वो क्या कहते हैं, जब गोश्त के जब वो बांटने के लिए पैकेट्स बना रहे होते हैं। तो चलें, ये देखें, ये चीज़ें जो कि हमने मकसद सवाल करने का था, इस बार मरियम ने खुद कह दिया वो खिदमत करने वाली हैं, और की भी होगी उन्होंने, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और हम यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कुछ और मेहमान हमें जोड़ेंगे। ये वेरी शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से आपको प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में वेलकम बैक कहते हैं। प्रोग्राम जारी है, बकरा ईद है, बड़ी खुशियां हैं। पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, उन लोगों तक पहुँचे हैं जो इस ईद की खुशियों से महरूम हैं। सबसे पहले अजीज़ो करबा का हक़ है आपके ऊपर, फिर हमारे इर्द गिर्द जितने भी मुस्तहकीन हैं उनका एक हक़ हमारे ऊपर रख दिया गया है। जवाद भाई के दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ बढ़ेंगे। 2 फैमिलीज़ मौजूद हैं, और दोस्तों के घर दोस्त इकट्ठे हों तो फिर ईद की खुशियाँ तो दोबारा होती हैं। मैंने तो पहले कहा बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक ज़रा ऊपर कर लें। तो कैसी गुजरी है ईद? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत मज़ा आ रहा है जी। अच्छा, आप ये ज़रा बता दें कि ईद, हमने जवाद भाई से ये बात की थी कि ईदें वैसी रही हैं जो आज से 15 साल पहले चले जाएं, या मुख्तलिफ हैं? तो मुख्तलिफ हैं तो पहले क्या? से बहुत मज़ा आ रहा है ज़्यादा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि गर्मी बढ़ गई है। अच्छा, गर्मी बहुत ठंड ज़्यादा में बढ़ गई पहले है। आती, पहले सर्दियों में ठंड में आता। आती थी, तो अब गर्मी बढ़ गई। अच्छा, बकरा आप खुद पसंद करते जी हैं? जी, खुद करवाते हैं, उसकी खुद कसाई बन जाते हैं अच्छा, ईद के दिन। तो दोंदा जी। चोगा सब पता है? हर चीज़ का पता है। गोश्त कौन सा पसंद है? गोश्त जो है दस्ती का पसंद है। दस्ती का पसंद है। एक्सपर्ट आदमी है। अच्छा, इनको खाना खिलाना, गोश्त सिलेक्शन करना, ही इज़ मास्टर ऑफ तो इट। ये तो नहीं है मैं नहीं, पहले अगर आपने बारबेक्यू करना हो तो चांप्स का करना चाहिए,
और अगर यखनी पीनी हो तो आपको गर्दन का गोश्त लेना चाहिए। और बता दें ताकि मैं नाज़रीन का हेल्प हो रही है। लेकिन ये और लेकिन ये अगर भी कबाब वगैरह हो तो आपको जो है ये अंडरकट्स के तिक्के होने चाहिए और कबाब जो है रान का होना चाहिए। सर अब मेंशन लेकिन करते करते अपना अंडरकट बता रहे हैं। मैं जवाब है ये भी बता दें नाज़रीन को, लेकिन अगर हिस्सा दूसरी तरफ चले जाए गरीबों वाली की तरफ, नहीं फिर उसमें से निकालना नहीं बराबर, वापस। वो तो बराबर जो एक शरीयत ने हमें गाइड किया कि जी इतना हिस्सा होना चाहिए, 3 हिस्से वो करना तो लोग हमने तो करना कहते है। होते हैं बड़ा जानवर करके बांध देंगे छोटा सीधा फ्रिज में। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अल्लाह माफ़ और बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हम बड़ा जानवर हमने पहले पिछली ईदों में जो बड़ा जानवर करते थे अब वो कम करके हमने छोटा कर दिया है, वही बांटते हैं। सही कह रहे हैं। शरारती याद बचपन की बकरों के साथ जानवरों के साथ टिकड़ी तासुर करते यही हैं। नहीं, वो आता है। फिर जो है आपके बच्चों को पता चले ना बेटा देख रहा है बड़े गौर से कि ऐसी चीज़ हम उनके सामने बकरों को हम जो है घुमाने ले जाते थे, मुकाबला और करवाते थे। मुकाबला करवाते थे। कभी और मुकाबला हुसैन जीता आपके मुकाबला बकरे ने। कभी इस तरह का मुकाबला करवाया नहीं, लेकिन दौड़े लड़ाई लग- जरूर दौड़े करवाई। लगवाई, दौड़े दौड़े भी करवाई और लगवाई। टकरे भी लगवाई। अच्छा दौड़े टकरे भी तो सब ने टकरे भी करवाए। लगवाए। मैं एक और दोस्त जवाब भाई के साथ मौजूद हूं, उनकी तरफ बढ़ूँ, माइक जरा आगे दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे साहब ईद मुबारक आपको खैर बहुत मुबारक बहुत। जनाब। कैसे ईद मनाते हैं आप? बड़ी ईद प्यारी है, छोटी ईद है, कौन सी ईद ज़्यादा अच्छी है? ईद छोटी भी अच्छी है और माशाल्लाह बड़ी भी अच्छी है। छोटी में फ़र्क क्या, बड़ी में आपके ख्याल में फ़र्क क्या? छोटी हमारी तो समझ लो नींद सोकर गुजरती है, बड़ी जौन सी है वो गोश्त खोर नहीं है। नहीं इतने नहीं गोश्त खोर, लेकिन शौक है कुर्बानी का, जानवरों का शौक हमने है। सुना था कि मुखी जो मेरे दोस्त हैं वो तो नलियों वाले कुल्ले नहीं का बड़े शौकीन मैं हैं। आपकी बात को सॉरी काटूंगा, ये अपने पूरे फैमिली में मशहूर हैं। मेरे बकरे इनके थ्रू इनसे लेते हैं। इस दफ़ा हमने थोड़ा वो मेरे बड़े बहनोई शबीर साहब उन्होंने अपने फार्म पे पाले हुए थे, तो वो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ है कि बकरे उनसे लिए, वरना नॉर्मली ये मेरे गाइड हैं। बल्कि यानी कि पैसे इनकी इन्हों पहचान दी अच्छी है। खीसा इन्हों दा भारा हुंदा सी, सब फड़े हुंदे यार केड़ा लईए केड़ा तो अब लईए। आप लोगों को मशवरा देने कि बकरा खरीदते हो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कौन सी चीज़ों का बकरा खरीदने खरीदते हुए? क्योंकि आपको एक्सपर्ट कह दिया, अब हमें नाज़रीन को तो थोड़ा गाइड करना पड़ेगा। उनकी जौन सी हैं आइस वगैरह देखें, दांत पूरे देखें, और ये भी देखना चाहिए चला चलो के देख लेना चला चाहिए, चलो के क्योंकि टांगे अक्सर- वगैरह ठीक हैं तो। अच्छा एक चीज़ जरूर जी, बताइए जी। कि जो मेरे ख्याल में मैं तो प्रोग्राम में कहता हूँ कि लेट दिनों में जाके ख़रीदारी ना करें, 8-10 दिन पहले करें, ताकि 1-2 दिन में बकरा अपने हाल अहवाल बता देता है। हम लास्ट डे पे करते हैं, घर आया कोई टांग उल्टी है, कहीं टेपें लगी हुई हैं, कान दांत प्लास के साथ निकाले हुए हैं, ये बहुत कुछ देखने को मिलता है। फिर मैं तो सबको यही कहूँगा 8-10 दिन पहले लेना चाहिए और जौन सी उसकी खिदमत करनी चाहिए। जब आप ज़िबा करें आपको तकलीफ़ हो, ताकि आपको उसका हो कि मैंने एक बहुत कीमती चीज़ एहसास हो। एहसास- फीलिंग हो गई, ये बड़ी Feeling प्यारी चीज़ थी। अब सही मैं है। आगे आपकी वाइफ की तरफ बढ़ूंगा और उनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बता दिए कि ईद वाले दिन इनकी मज़े की या इनकी फरमाइश पे बन जाती है डिश या नहीं, नहीं बन जाती या उस दिन भी आपकी चलती है? नहीं अच्छा इनकी चल जाती है। इनका क्या लेकिन ये फेवरेट ज़्यादा वो करते नहीं है कि ये बना के दो वो जो बना के बनाएं, तो आपकी कौन सी चीज़ सबसे इन्हें फेवरेट लगती है? मटन की कढ़ाई मटन की कढ़ाई आपकी फेवरेट है? नहीं इनकी है। नहीं वो आपके हाथ की पसंद है हाँ, या वो- बाहर से ज़्यादा नहीं पसंद करते मटन हैं? की कढ़ाई या क्योंकि ये मटन का गुस्ताखी करेंगे पुलाव। तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मटन की कढ़ाई और मटन का पुलाव। मटन की कढ़ाई और मटन का तुलना देखें जवाब भाई, हम ऐसे फिर निकाल लेते हैं बाद, वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल गोश्तखोर नहीं हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने भाभी सब चीज़ें निकलवा ली हैं, सामने लिस्ट आ रही है आहिस्ता आहिस्ता बाहर कि क्या क्या चीज़ें पसंद लेकिन करते वो सिर्फ पहले दिन एक वो रस्म पूरी करने के लिए, सुन्नत पूरी करने के लिए पकता है और उसके बाद फिर कोई भी नहीं खाता। फिर कोई भी नहीं खाता। चलें जी मैं आगे चलूँगा। जवाद भाई के दूसरे भाई जो दोस्त हमारे साथ बैठे हैं उनकी वाइफ हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपके ख्याल में ईदों में क्या फ़र्क है? शादी से पहले वाली ईद अच्छी है या शादी के बाद वाली अच्छी है? शादी के बाद वाली ज़्यादा अच्छी है। ये इनके मुंह पे है या वैसे ही है? नहीं पक्की बात है। ताड़ा कहना मतलब सिखा के ले आए ने। मैं देखने का अंदाज से पूछ रहा था, मैं कहीं ये ना हो ना वो हम अमूमन शरारत करते देखें। अब मकसद है ईद शो है, ज़रा थोड़ा सा लाइटर मोड पे बात होती है। तो शादी के बाद वाली ईद में खासियत क्या है? लड़कियों को वालदा के घर पे वालिद के साथ वो ज़्यादा लाड प्यार में ईदें पसंद होती हैं। वो भी माइक थोड़ा उस एज नज़दीक है। में, उस एज में वो भी अच्छा है, ये भी ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आता है। बल्कि सब होते हैं गैदरिंग में, जॉइंट फैमिली में, तो आपको बहुत लगता है मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं हम लोग। आपको लगता नहीं है कि आजकल बच्चे हमारे ज़्यादा ईद से दूर हो गए हैं? बड़ी ईद से ना जानों के साथ वो उल्फत है, ना खिलाना है, ना उनके साथ कुर्बत है ज़्यादा। हाँ जी ऐसा ही है। चलें बेटी साथ मौजूद है मुझसे। आपका नाम? अलीज़ा हारून। अच्छा आप कैसे देखती हैं? ईद छोटी पसंद है आपको, बड़ी पसंद है? छोटी ज़्यादा पसंद है। ईद ईदी? मिल जाती है, ईदी मिल जाती है। बड़ी ईद पे कोई ईद ही नहीं मिलती। अच्छा वैसे ये शेखों के ख़ानदान में आप भी शेख हैं?
सारे शेख नहीं होते। ये शेखों के खानदान में बड़ी ईद पे ईद नहीं मिलती, वरना मैं जहाँ जाता हूँ बड़ी ईद पे भी बच्चे हाथ साफ कर लेते हैं। आप भी ये प्रैक्टिस शुरू करें ताकि आपके बाबा बड़ी ईद पे भी ईदी दिया करें। अब मिलना शुरू हुई है, इस ईद पे मिली थी, ली थी। बल्कि अच्छा, बेटे ये तो- ऑन स्क्रीन ना मना लो। हाँ, मैं ये इसलिए आपको मौका दे रहा हूँ ताकि ये ऑन रिकॉर्ड आपके पास सबूत आ गया। कौन गोश्त खा लेती हैं? नहीं, बस ठीक लगता है बस कभी कभार, बस टेस्ट के लिए फिर। कोई बोटी याद है कौन सी होती है बकरे की? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं। इतनी ज़्यादा नहीं पता। तो मैं आगे चलूँगा। बेटी माशा, आपका नाम? आयशा हरून। अच्छा, आपको बकरों से कोई शौक है? उन्हें कोई खिलाती पिलाती हो या बस दूर दूर से? शौक है, खेलती हूँ। क्या खिलाती हो उन्हें? पत्ते पत्ते और बाकी चारा चीज़। वगैरह बस? तो उनको और कोई नहीं अपनी? वो बच्चे बड़े सलांटी भी खिला देते हैं, नीम को भी खिला, जो उनको है बकरा बाद में बीमार हुआ हो लेकिन खिला जरूर देते हैं बच्चे। इवन के कोल्ड ड्रिंक्स पिला देते हैं बकरों को। वो तो हमने खुद पिलाई हुई है। मैंने हमने खुद पिलाई हुई है। ये हमने 7 अप तो रूटीन में पिलाते थे। ये हमने हरकत की हुई है। बेटा बैठा, उसके पास चलेंगे। आपका नाम? उमर। उमर, आप कोई शौक रखते हैं बकरों से? जी नहीं। कैसे, मतलब कौन सा कलर से पसंद करते हो या थोड़ा जांच पड़ताल करके? कौन सा मर्जी मिल जाए, प्यारा होना चाहिए। प्यारा होना चाहिए। तो प्यारे की तशरीह कर दो, थोड़ी डेफिनेशन कर दो। माइक थोड़ा नज़दीक कर लो। खूबसूरत हो बस। तो खूबसूरत क्या? हाइट में बड़ा, ज़रा मोटा ताज़ा? मोटा ताज़ा। आप जाते हो मंडी खुद? नहीं। बस बाबा को कहते हो कि अच्छा लेके आए, तो अगर पसंद ना आया हो फिर? आ जाता है पसंद। आ जाता है। चलें जी, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं और पसंद भी आता है। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ हमारे पास 2 बच्चे रह गए हैं। ये नाइंसाफ़ी होगी, मुझे नज़र आ गए थे, मैं कहा वापसी पे आता हूँ, ज़रा माइक दे दें। इनसे ज़रूर पूछना क्योंकि मुझे पता ये ज़्यादा बकरों के करीब लग रहे हैं। आपका नाम? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, आपको बकरे पसंद हैं? कितने बड़े बड़े पसंद हैं? कौन सा बकरा पसंद है आपको? ब्लैक। ब्लैक वाला? आप इसलिए ब्लैक सूट पहनते हो? तो कोई है बकरों को क्या क्या खिलाते, क्या क्या हो? चारा खिलाता हूँ। चारा खिलाते हो? बोटी भी खाते हो उसकी? कौन सी? नहीं खाते? क्यों? बर्गर खाते हो? नहीं। पिज़्ज़ा? हाँ। वो पसंद है? हाँ। तो बकरे की सब बोटियां अंदर पिज़्ज़ा आ बना जाए लिया और करो। मैं बैठा हूँ ना उनके साथ। आ जाए, अंदर आ जाए। कुछ चीज़ नहीं है, पोइम आती है कोई? चीज़ आती है, हमें सुना ही दो। नहीं आती। नहीं आती? चलें, हम इधर दूसरा हमारा एक छोटा सा बच्चा बैठा है, इससे बात हो गई। आपका नाम? अली हारून। अली हारून, आपको बकरे पसंद है? कौन कौन से? शरारती। शरारती बकरे? कैसे? वो टकरे मारने वाले? यानी कि बाबा की अब अगली तस्वीर आप निकलाए हैं कि जैसे बाबा टकरे मरवा के मुकाबले करवाते थे, अब आप करवाते हैं। क्या क्या खिलाते हो बकरे को? पट्टे वगैरह। पट्टे वगैरह। वो कौन से कलर का बकरा पसंद है? जो मर्जी है। जो मर्जी हो। बैल पसंद है, बकरा पसंद है? दोनों। दोनों पसंद है। तो पापा से क्या कहते हो, कौन सा लेके दें? दोनों। दोनों ही लेके दें। अच्छा, ये देखें, ये बच्चा सही है, उसने ऑप्शन ही नहीं छोड़ी हमारे लिए। उसने कहा दोनों ऑप्शन से दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जवाब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और खाने की टेबल की तरफ रुख होगा क्योंकि तीसरी ब्रेक हमारी होती है खाने की। क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल कह दूँ कि जवाद भाई की जो वाइफ हैं, हमारी भाभी, जो उन्होंने हमें पूरे प्रोग्राम ताहाल अभी तक ज्वाइन नहीं किया क्योंकि बहुत कुछ ख़ास बन रहा है। तो वो ख़ास क्या है वो आपके सामने रखेंगे टेबल के ऊपर और फिर उनसे डिटेल में वहाँ बात होगी कि जवाद भाई ने आपको पूरे प्रोग्राम में अभी तक साइड पे क्यों रखा हुआ है, और इसके ऊपर फिर हम थोड़ी सी लड़ाई करवा के फिर हम खाने की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आखिरी ब्रेक है और यकीन माने मेरे जितने भी ईद शोज़ गुज़श्ता 4-5 साल में हुए होंगे, ये इतना खाना और इतना लजीज कुछ भी मैंने देखा होगा। तो ये सबसे पहले मैं इस अब समझा हूँ कि जवाद भाई की वाइफ हमारी भाभी जो है 2 ब्रेक्स में क्यों नहीं आई। ये इतना अहतमाम यकीनन तौर पर मैं दुआ ही करूँगा इस घर का, इस ख़ानदान का ये दस्तरखान वसी रहे, क्योंकि ऐसे खूबसूरत और मेहमानों के लिए दिल से उल्फत रख के कुछ पकाना बड़ा ही आज के दौर में एक खूबसूरत पैगाम है। मैं भाभी से आगाज़ करूँगा। सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और आपकी तो ईद बनती है आज। ये क्या क्या बनाया, ज़रा हमें इंट्रोडक्शन तफसील से दे दें ताकि देखने वाले, ये इसे ऊपर ही रखें, माइक ऑन रहेगा, ताकि देखने वाले नाज़रीन को पता चल जाए आपने क्या क्या सजाया आज दस्तरखान पे। ये है काबली राइस के साथ रान है और प्रॉन्स हैं, कुन्ना है, सैलड्स हैं, ब्रेन मसाला है और चिकन का भी कढ़ाई बच्चों है। के लिए ये बच्चे आजकल के मटन कम खाते हैं तो बच्चों के लिए चिकन का थोड़ा सा एहतमाम है। ये प्रॉन हो गया, ये क्या पड़ा हुआ है?
एक टम्पोरा प्रॉन है और दूसरा डायनामाइट प्रॉन है। ओके, तो ये आपने खुद सब कुछ कुक किया है? जी ये मैं इसलिए इस चीज़ की गवाही खुद दे सकता हूँ क्योंकि हमने इंतज़ार किया भाभी का कि वो टेबल पे हमें ज्वाइन कर लें, और शेखों का कुन्ना तो है ही है। फिर अभी तक मैं जितने भी ईद शो कही हैं, बड़ी ईद के लिए कुन्ना हमारे साथ साथ चल रहा है। हम कुन्ने साथ नहीं, कुन्ना हमारे साथ साथ चल रहा है। तो बड़ी ज़्यादा अच्छी है जो वालदा के घर वाली ईद ज़्यादा अच्छी होती थी जो शादी से पहले गुजारी हैं, जो अब की ईदें अच्छी हैं? वालदा के घर में तो ज़ाहिर है हमारे ऊपर जिम्मेदारी ही नहीं होती थी और हम बच्चे थे, तो उस लिहाज से उस टाइम पे मुझे गोश्त की स्मेल भी बहुत बुरी लगती थी। तो हम जॉइंट रहते थे, तो मैं तो अपने ताया के घर चली जाती थी जिन दिनों में कुर्बानी हो। जिस दिन मेरे पेरेंट्स के घर की बारी होती थी और अम्मी वो गोश्त समेटना होता था, और अल्लाह की मेहरबानी से जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ मैंने ही गोश्त समेटा है। यानी कि आपकी गोश्त से मोहब्बत इस घर में पैदा इतनी हुई है कि हमने देख ली है। हाँ इसके गवाह हम भी इधर बन से गए। ही, क्योंकि मेरे ससुराल को मटन ही पसंद है बहुत ज़्यादा, इस वजह से शायद वो जो मुझे नापसंद था वो अल्लाह ताला ने कहा पसंदीदगी में डालूं अच्छी तरह। और अब ज़्यादा पसंद है? अब खाती भी हैं, सिर्फ बनाती हैं? नहीं, मैं खाती नहीं हूँ। खाती नहीं है तो ये बनाने के, क्योंकि खाने वाले ये कहते हैं कि जो खाता हो वो ज़्यादा अच्छा बनाता है। नहीं, मैं चख लेती हूँ बहुत अच्छे से, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा खुद से शौक है, इसलिए बना अच्छा लेती हूँ, लेकिन मटन खाना मेरी पसंद में नहीं है। चलिए, हमारे साथ बेटी मौजूद है आयशा से मैं कुछ पूछूंगा। माइक जरा आयशा को दे दें। अच्छा, आपको भी मामा से शौक पड़ गया ये खाने पीने का, कोई चीज़ ऐसे जी बनाने का भी? जी। क्या सीखा अभी तक मामा से? मम्मा से तो नहीं सीखा, लेकिन मैं खुद से मतलब लाइक वीडियोस देख के बना लेती हूँ। जैसे मैं चाउमीन बना लेती हूँ, मैकरोनी बना लेती हूँ। यानी कि अपनी पसंद की चीज़ें, अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेती हैं। खाने पीने मामा ना हो या कुछ ना बना के दे रही हो तो खुद ही बना रही है। अभी रिसेंट इसने टेस्ट भी है जो डायनामाइट चिकन ट्राई किया है। अच्छा, तो अच्छा लगा आपको? जी। रात को 12 बजे हमारे किचन के अंदर ना मुझे अपने कमरे में आवाज़ें आ रही होती हैं कि कुछ कारगुजारियाँ हो रही हैं नीचे। चले, ये लेकिन अच्छा है ना, आजकल तो ये कर रहे होते हैं। लेकिन ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है कि बच्चे मोबाइल गैजेट से निकल के कुछ रियलिटी की तरफ और किसी प्रैक्टिकल लाइफ में लगे। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप हमारे भी दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं। डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई की तरह जी, दोस्त नहीं मेरे बड़े भाई हैं। प्यारी बड़ी वाली ईद, छोटी वाली, कैसे? दोनों ईदें बिलाल बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले तो मैं ना जो आशफीका ममनून हूँ कि आज ख़ास दिन पे, ईद के दिन पे उन्होंने हमें दावत दी। जो छोटी ईद है उसकी अपनी खुशी होती है, और जो बड़ी ईद है इस पे अल्लाह ताला हमसे कुर्बानी मांग रहा होता है। तो मैं इस मौके पे छोटी सी बात करता हूँ कि जो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो गोश्त है वो नहीं पहुँचता, आपका तकवा पहुँचता है। तो दूसरी जो सबसे अहम बात है, मेरी तकरीबन 59 ईयर्स एज हो चुकी है कि मैंने देखा है कि जो अल्लाह ताला की राह में जो चीज़ कुर्बान की जाती है, आप ये देखें कि ईद वाले दिन, बड़ी ईद पे जो बकरे हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं, कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जिस पे आपने कहा कि यार मैं आज मंडी गया, मुझे वो चीज़ नहीं मिली। हाँ, महंगी सस्ती मिल सकती है मगर चीज़ ज़रूर मिलती है, एक से एक बढ़ के जो जितना खूबसूरत आप चीज़ चाहेंगे वो उस तरह की मिलेगी। अल्लाह ने हर एक 10-20 किलोमीटर के बाद एक खूबसूरत नस्ल रखी। तो मैंने ना हर साल ये एक नियत की होती है कि सबसे बेहतरीन जो बकरा है ना हुज़ूर सल्लम के लिए कुर्बान करना होता है, और उसके बाद मैं ऊँट हर साल कुर्बान करता हूँ। ये इसलिए कि भाई अल्लाह ताला जितना अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करेंगे उतना अल्लाह ताला आपको देगा। कोई बचपन की याद भी तारा हमारे साथ शेयर करें ना, बकरों के साथ। आप यहाँ हमें बहुत कुछ पता चला है आज नया, तो आप कुछ ऐसी बकरों के साथ खाना क्यों। और एक इसके अंदर सवाल के अंदर ये भी हिस्सा है कि आज की ईदें वो ईदें हैं। मैं आपको ना बिलाल एक चीज़ बताता हूँ। मैं एक दफ़ा ना एक बकरा लेने गया, तो यकीन करो वो बकरा मुझे पसंद आ गया। जब मैंने उसको पेमेंट की ना, तो बकरा अपने वालिद के, उसके अपने जो उसका मालिक है उसके साथ उसको चाटने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे लिए वो जो लम्हा था वो आज तक मैं उसको भूल नहीं सका कि उस बंदे ने कितनी मोहब्बत से, प्यार से उसको पाला होगा। तो इसके लिए ना ये बहुत अच्छी ईद है। तो इसके लिए मैं जवाद साहब की ये तारीफ़ करना ज़रूर चाहूँगा कि हमने जब भी जवाद भाई के कभी नहीं ऐसा होता, ये अपना कहते हैं ना कि बाज़ार में खाना, जब भी घर में बुलाते हैं, दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, आए हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। ये तो ईद का दिन है, बड़ा स्पेशल दिन है। आम दिनों में इसकी कोशिश यही होती है, इसी में चाहत होती है। देखिए, जब आप कहीं होटल में गए, आप गए, बिल दे दिया, वो इतना ज़्यादा उस पर खूबसूरती नहीं होती। जो मुझे किसी ने कहा कि अगर आपने किसी को चाहत के साथ उसको चाय पिलाए, वो चाय के लिए बैठेगा तो उसके लिए इतना आप चाहत, अगर आप पेप्सी पिला दें वो चाय बोतल पिएगा और चला जाएगा।
तो इसके लिए मैं जो आज आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ बड़ी ईद की, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें डॉक्टर साहब आप लोगों का शुक्रिया। मैं और मेरी वाइफ दोनों आपका जैन साहब आए हुए हैं अपनी वाइफ बच्चों के साथ, और हारून वहीद साहब आए हैं, तीनों लकीली बिलाल साहब की मौजूदगी में मौजूद हैं। मैं और मेरी वाइफ हमारे बच्चे अब मशहूर हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ। जवाब भाई एक ज़रा बता दें बात, डॉक्टर साहब और मेरा अब सवाल बल्कि हमसे ज़्यादा बढ़ के हारिस हमारे प्रोड्यूसर का सवाल है, कितना कुछ खा के आप स्मार्ट कैसे रहते हैं? हमसे तो आप तो सोच के चम्मच नाप के खाते हैं, कहीं इसको बाद में कहीं पूरा ना दबदबा ये देखिए अब ये माइक दे दे, अब ये भाभी से सांस उगा के रखे ये इसका अब आपने जवाब देना। वैसे हमें कैटेगोरिकली कहीं भी नहीं ऐसा लगा अभी तक, लेकिन आप इसका जवाब दे दें। इतना कुछ जवाद खाते ही नहीं है, और अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं ये जवाद डिसाइड नहीं करते हैं, ये सब मैं करती हूँ। ये क्या पकाना है, क्या मेन्यू है, क्या लाना है, इनको कुछ भी नहीं पता होता। अच्छा, अब जो उनको पसंद अब जो इनको पसंद होगा वो ये खा लेंगे। तो दबके के साथ खिलाती हैं? नहीं खिलाने वाली चीज़ नहीं है, खाने के बाद दबके इतने लगते हैं कि वो लगता ही नहीं मैनू। ये सच्ची बात है? नहीं अच्छा, ये उनको जेनेटिकली नहीं लगता। ये एक लाइटर वे में है, लेकिन बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और एक उन्होंने बताया कि जो मेन्यू है वो डिसाइड होता है, उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन जी ये तो जेनेटिक्स अल्लाह सबको अता करे कि हम भी कुछ खाए पिए, अगर रज के खाइए तो मोटे ना होइए। मैं डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूंगा, वाले साहब हैं जवाद भाई के। देखिए ना, मेरे वाले साहब भी उसी स्ट्रक्चर के हैं मेरे जैसे। मैं ये अच्छा देख रहा था कि सबसे ज़्यादा अभी तक सब्र जो है डॉक्टर साहब कर रहे हैं, उनके वो खानों की तरफ वो देख रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा शौक़ होता है, हम शायद वैसे नहीं खा सकते, लेकिन जो हमसे हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें सलीका है खाने का भी। एक तो है खाना पकाने वाले और एक है खाना खाने वाले, क्योंकि अमूमन ये होता है हम दावत पे लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन वो खाने के साथ इंसाफ करके नहीं जाते। तो डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं कि आजकल वो लोग नहीं हैं, हमारे जैसे नौजवान मुक गए हैं? मैं समझता हूँ कि खाने में मैनर्स जो हैं वो बहुत अहम है। मैनर्स के बगैर जो है वो खाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने किसी फजूल किस्म की चीज़ को उड़ा दिया। बिल्कुल सही। और कुर्बानी का मतलब ये है कि इसका मसदर है कुर्ब, और ये कुर्बानी इंसान को अल्लाह ताला के बहुत करीब कर देती है। बड़े प्यारे। मैं जवाब भी आखिर पे आपको मैसेज देना चाहिए, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है, खाना बड़ा मज़े का है, उसकी तरफ बढ़ना होगा हमने, लेकिन आखिरी कुछ एक मैसेज दें ताकि हम प्रोग्राम से। और शेख साहब कमाल करते हैं, धोती फाड़ी रुमाल करते हैं। बड़े प्यारे जी। चलें जवाब भाई, आखिर पे कुछ मैसेज एक खूबसूरत नाज़रीन के लिए। क्लोजिंग पे मैं दोबारा जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा था, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने इस चीज़ को, हमारे अच्छे लम्हात को, खूबसूरत लम्हात को अपने कैमरे में कैद किया, मौका दिया कि हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करें। डॉक्टर साहब की बात की तायद करूँगा, मेरी क्लोजिंग बात भी वही होगी कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि मुझे आदत है कि मैं दोस्तों को इकट्ठा करता हूँ, या जब भी होता है तो वहीं बैठ कर खाना खाते हैं, एक कुर्ब बनाते हैं। फ़ी ज़माना हमारे माशरे के अंदर एक दूसरे के साथ जो उनसीयत के लम्हात हैं ना वो कम होते जा रहे हैं। तो इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें, एक दूसरे के साथ कुर्ब पैदा करें, क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा सा है, कोई पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए। ये जवाद भाई की आखिरी बात में यहाँ पकड़ूंगा। सबसे मेन जो खूबसूरत बात ये कह गए हैं वो शायद ये अपने फ्लो में कह गए, लेकिन मैं उसको वज़न डाल दूँ कि मेहमान अपने हिस्से का लेके आता है। हम सबसे बदतरीन काम जो आजकल कर रहे हैं, प्रोग्राम्स का मकसद ये पैगाम पहुंचाना है कि मेहमान जब घर आता है तो रिस्क आता है। हम उसको बड़ी ही जो भाभी ने बात की कि अब शौक़ से बनाती हैं, ये शौक़ अगर आ जाए ये दस्तरखान खाली नहीं होते। और ये वुसअत का एक बहुत खूबसूरत पैमाना है जिसको आप नाप भी सकते हैं खूबसूरती के साथ। और ये एक आसान हल है कि मेहमान बुलाएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें सिखाया है, अगर उन्होंने सिखाया तो हमें अमल करना होगा। इसी के साथ बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को इस ट्रांसमिशन से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।